जी, आपका नाम? कप्तान सिंह है जी मेरा नाम। अच्छा, ये बताइए क्या मामला है कि एक जो है कपिल सोम है, किस तरह से मतलब धोखाधड़ी करते हैं, क्या है उनका पूरा मामला? देखिए सर, कपिल सोम जो है गांव रतनपुरी मेरे ही गांव का है। कपिल सोम भारतीय किसान यूनियन का एक पदाधिकारी है और भारतीय किसान यूनियन के नाम पे गुंडागर्दी पे पूरी तरह उतारू है और गुंडागर्दी के बल पे अभी कुछ दिन पहले जेल भी जा चुका है। और इसके अलावा गांव में बहुत उत्पाद तरह तरह के उत्पाद इसके रहते हैं इस तरह के। और इसी इसी उसमें जो है क्रम में इसने क्या किया कि 21 तारीख की बात है। 21 तारीख में ये जो है मेरे एक मकान पे, मेरा मकान है 100 वर्ग गज जग में मेरा मकान है, रतनपुरी गांव में ही मकान है। तो उसमें ये क्या है कि ज़बरदस्ती मकान पे मेरे कब्जा करना चाहता था। इस ये है और इसके भाई हैं, और एक बिल्लू बिल्लू है, एक इसका भाई वो है बिंदर, बोलते हैं उसको बिंदर, बिरंदर है, और इसके भतीजे हैं। तो गांव में पूरा जो है इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। ये क्या करते हैं, उधर जैसा ज़बरदस्ती करना चाह रहे थे, जैसे मकान पर आपके कब्जा करना चाह रहे थे? कब्जा ऐसा करना चाह रहे थे कि ये कभी मान लिया जो है उसमें उसमें फिलहाल भी उस मकान में गाड़ी खड़ी है इनकी, और भी एक दो सामान खड़ा है। तो जैसे कि मान लिया हमारा मकान है उसमें, तो पहले पहले क्या किया कि इन्होंने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, वो हमने निकलवा दिया कह सुन कर जैसे भी। उसके बाद में कोई बात नहीं, चलो ऐसे चलता रहा। तो इन्होंने जैसे मान लिया खुला देखा तो उसमें खड़ा कर दिया, फिर धीरे धीरे इन्होंने जो है उस पर कभी भी नज़र रखी बना के, तो इन्होंने उसमें जो है गाड़ी खड़ी कर दी। एक इसमें इनके जो प्रधानी में काम आता है, वो जिसमें ये होता है ना कूड़ेदान जो होता है, तो वो उसमें खड़ा कर दिया। कहने का मतलब यह है ज़बरदस्ती कब्जा करने की नीयत से इन्होंने उस पर वो करा। आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास उसकी रजिस्ट्री है, उसके पास लीगल कागज हैं, लीगल दस्तावेज हैं, सब कुछ है मेरे पास। कब लिया था? मैं मैंने मनीष जैन, दिलशाद गार्डन दिल्ली, उनकी प्रॉपर्टी थी, और उनसे ही मैंने 6 महीने पहले रजिस्ट्री ली थी, वो मकान लिया था। कपिल सोम से जी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मकान मेरा है, और वो मकान मेरा क्या, मैं तुझे कब इसमें रहने नहीं दूंगा। उनका तो काम है इस तरह का, तो फिर आपने जमीन कब्जाने का। तो मैंने ये किया जी, मैंने थाना अध्यक्ष रतनपुरी वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया, एसएसपी महोदय, आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, प्रमुख सचिव, सब जगह प्रार्थना पत्र है मेरे। इसी प्रकरण में उसमें जो है समस्या में और भी समस्याएं थी। डीएम साहब, एसएसपी दोनों जो है हमारे सर जो है दोनों आए हुए थे थाना रतनपुरी पे कल। तो उसमें ये है जी, उनके संज्ञान में ये सब कुछ है। जब मैंने अपनी बात रखी, अपने दस्तावेज रखे, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं आया, वो वैसे ही दस्तावेज कर रहा था, एक हाथ में फर्जी दस्तावेज ले रहा था। तो जब तक मैंने दस्तावेज नहीं दिखाए तब तक उसे हाथ में दस्तावेज दिखाता रहा, दूर से दिखाता रहा। लेकिन उसने कहा जी मेरे पास है, इसके कागज़ हैं इस मकान के। तो मैंने कहा तो दस्तावेज हैं तो रख दें यहाँ फिर। तो उसके बाद उसने रखे नहीं वे कागज़। तो मैं भी चाह रहा था कि वो एक उसमें 420 और करना चाह रहा था इसी में। उसने कागज़ नहीं रखे थे, अधिकारियों को भ्रमित करना चाह रहा था ऐसे ही बिना वजह। तो एसएसपी साहब ने उसमें जो है ये मामला अपने संज्ञान में लिया। उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा। उन्होंने 145 में ये मकान जो है वो कुर्क करने का आदेश कर दिया है उसमें। और उसमें ये जो है उसमें दोनों 2 ताले लगे हुए हैं, और मकान जो है मेरे दोनों ताले लगे हुए हैं, और चाबी जो है पुलिस की सुपुर्दगी में है। तो मतलब कुर्क क्यों करने का वो किया क्या? ये कुर्क ये कहा कि इसका सामान है, वो कह रहा कि मेरा मकान है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा मकान है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको कुर्क करके 145 में कुर्क करेंगे, उसके बाद में हम जो है दस्तावेजों की जांच करेंगे दोनों पक्ष की, जिसके दस्तावेज लीगल होंगे, जिसके दस्तावेज होंगे उसे जो मकान सौंप दिया जाएगा। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सबसे पहली बात यह है। और इस पे जो भारतीय किसान यूनियन के झंडे के नीचे जो गुंडागर्दी और राकेश टिकैत, जब कोई बात आती है किसी मामले में तो राकेश टिकैत के नाम से डराता है, कहने लगे जानता नहीं है राकेश टिकैत क्या चीज़ है या मैं क्या चीज़ हूँ, इस बात को नहीं जानता क्या तू। हमारे बच्चों को डरा, कई बार डरा चुका। राकेश टिकैत जिसे आप मिले कभी? नहीं, राकेश टिकैत जिसे हम नहीं मिले, तो अपनी बात उनसे मिले, उनसे नहीं मिले। उन्होंने मैं आपसे बताऊं, मैं आपको उसका फ़ोटो भी दे दूंगा, उसका मकान का वीडियो भी दे दूंगा, मेरे पास है। मेरी नेम प्लेट लगी हुई थी उस मकान पे। इन्होंने उसके बावजूद, उस दिन प्रार्थना पत्र देने के बावजूद और पुलिस के जाने के बावजूद, इन्होंने जो था उस पर नेम प्लेट भी मेरी फाड़ दी जाके। जबरन कब्जा करना चाहते हैं इतना। अब उनका देखिए इतना साहस, दुस्साहस देखिए कि मेरी नेम प्लेट उखाड़ दी, जबकि मेरे पास वो वीडियो है, मेरे ताले लगे हुए हैं उसमें, आज भी ताले लगे हैं, उस टाइम भी।
पुलिस ने सारे सामान के अंदर से वीडियो बना रखी है और उसके बाद में मेरे से ताले मतलब जो है चाबी जो है मेरे से वो ले ली। प्रशासन से किस तरह की प्रशासन से उम्मीद ये करते हैं कि इस पे भूमाफिया का मुकदमा दर्ज हो और भी जो भी इससे भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती हो, जो भी अच्छी से अच्छी धारा लग सकती हो उसमें, और इसके जो भाई हैं और इसके कई भाई हैं, 4-5 भाई हैं, ये इसी काम को करते हैं। पहले ये मुकदमे हाँ, मुकदमे कायम है। हिस्ट्री सीट थाने में खुली हुई है फिलहाल भी, और उसके बावजूद अब हिस्ट्री सीट खुली हुई है, उसके बावजूद भी थाने में बैठे हुआ था परसों रात में, और वहाँ पे भी मुझे डराने की कोशिश करी थाने में जाने के बाद भी, इसने और इसके भैयाओं ने। उसके बाद शराब पी के ये लोग मकान पे पहुँचे और मकान पे जाके भी गाली गलौज करी, वो भी मेरे पास वीडियो है। जो इन्होंने गाली गलौज करा बच्चों को हमारे जाके, वो भी मेरे पास वीडियो है। तो कहने का मतलब यह है किसी भी तरीके से ये नहीं दब रहा है। मैं तो प्रशासन से उम्मीद है और उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करे, और मैं मतलब योगी सरकार से कहता हूँ कि इस तरह के जो भूमाफिया हैं इससे जो है किसी भी तरीके से इसकी बख्शीश ना होए। ये रंगदारी करता है, ये मतलब जो है ये जो हमारी रोड पे मैजिक चलती है उन पर से भी रंगदारी करता है। पहले कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ जी, प्रूफ है। आप कहेंगे तो मैं इस तरह के आदमी आपको दूंगा। ये कोल्लुओं पे से भी, ये जो कोल्लू चलते हैं उन पर से भी रंगदारी करता है, कोल्लू पे से भी, उन पर से भी रंगदारी करता है। अच्छा जी, और सरकारी जमीन भी कब्जाई हुई है फिलहाल भी, वो भी प्रूफ दे दूंगा मैं आपको।